50 साल का वासना से लिप्त राजा मालिन से बोला, तुम अभी अपने घर जाओ और उस स्त्री को मेरे सामने हाजिर करो। मालिन अंबिका के पास गई और उसे राजा भानु प्रताप का हुक्म सुनाया। अंबिका ने ये कहते हुए मना कर दिया कि मेरा राजा के पास क्या काम, पर मालिन थोड़े ही न राजा के हुक्म को फेर सकती थी। वो कह सुनकर विनती करके अंबिका को राजमहल ले गई। जब राजा ने अंबिका के रूप और सौंदर्य को देखा तो वो उस पर मोहित हो गया। उसकी कोई भी रानी इतनी सुंदर और गुणवान नहीं थी। राजा ने तुरंत अंबिका को अपने महल में भिजवाने का हुक्म दे दिया। अंबिका ने विनती करते हुए राजा से कहा, हे राजन, आप तो इस नगर के मालिक हो, इस नाते से आप तो मेरे पिता के समान हुए, फिर आप मुझे अपने महल में कैसे रख सकते हैं? राजा भानु प्रताप बोला, तुम हमारे नगर की नहीं हो, इसीलिए हम तुम्हारे पिता नहीं हो सकते। तुम्हें हमारे महल में रहना ही पड़ेगा। जब बहुत समझाने पर भी राजा भानु प्रताप नहीं माना तो अंबिका ने कहा कि महाराज, मैं एक विवाहिता हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया था। एक विवाहिता स्त्री के साथ रहने से आपको भी पाप लगेगा। आप मुझे 6 माह का समय दे दीजिए। यदि इस बीच मेरा पति मुझे लेने नहीं आया तो मैं अपने आप को अविवाहित ही समझूंगी और आपके महल में आ जाऊंगी। यह सुनकर राजा ने उसे 6 माह का समय दे तो दिया, लेकिन उसे नगर के बाहर एक एकांत महल में नजरबंद कर दिया। अंबिका रोज महल के झरोखे से मार्ग पर देखती रहती कि कभी कोई भूलने से ही उसके मायके या ससुराल से उस ओर आ जाए तो वह उसके साथ अपने हाल का संदेश भिजवा सके। उधर ठाकुर विष्णुदत्त अपनी पत्नी के साथ तय की हुई जगह पर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। जब गंगाधर अपनी पत्नी का परित्याग करके अकेला ही उधर पहुंचा तो उसे अकेले आते देख विष्णुदत्त बोला, अरे मित्र, तुम अकेले कैसे चले आ रहे हो? मेरी भाभी को कहाँ छोड़ आए? तब गंगाधर ने उसे सारा वाक्य कह सुनाया। सब सुन गुस्से से विष्णुदत्त उसे धिक्कारते हुए बोला, धिक्कार है मित्र, किसी और के अपराध का दंड तुमने अपनी निर्दोष पत्नी को दे दिया। यदि उसके घर वालों ने तुम्हारे नाई की खातिर तुमसे ज्यादा कर दी तो इसमें भाभी का क्या दोष था? इतनी सी बात पर क्या कोई अपनी पत्नी को छोड़ देता है? हमें अभी वापस चलकर भाभी को ले आना चाहिए। गंगाधर ने विष्णुदत्त की बात मान ली। विष्णुदत्त ने अपनी पत्नी को पास ही एक गांव में ठहरा दिया और स्वयं गंगाधर के साथ उसकी पत्नी अंबिका को लाने के लिए निकल पड़ा। बने रहे।